कल्पना कीजिए कि आज हमारे हाथ में इतना दर्द हो जो कि हमें इतना डिसेबल कर दे, वो भी डोमिनेंट हैंड में, कि हम अपना कोई भी डेली एक्टिविटी का काम ना कर पाएं। नमस्कार, आज कुछ जानकारी रिस्ट पेन के बारे में। रिस्ट पेन के कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी, जैसे कि रूमेटॉइड के पेशेंट्स हुए या स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी के पेशेंट्स हुए। फिर इसमें कुछ होती हैं नर्व इंट्रैपमेंट्स, जिसमें से सबसे कॉमन नर्व इंट्रैपमेंट होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। दूसरी होती है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। तीसरी चीज़ हो सकती है कि कुछ इन्फेक्टिव लीजन्स की वजह से भी रिस्ट में दर्द हो सकता है। चौथी चीज़ हो सकती है कि रेफर्ड पेन, या ये पेन कुछ नेक से आ रहा है, सर्वाइकल स्पाइन से आ रहा है, जो कि रिस्ट में मैनिफेस्ट कर रहा है। लास्ट कारण है इसमें कुछ टेंडिनोपैथीज़ का। हाथ में और हमारे रिस्ट में बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। इन टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन या डीजनरेशन की वजह से भी पेन हो सकती है। सबसे पहले हम रिस्ट पेन के कॉजेज़ और उसके आगे इवैल्यूएशन में जाने से पहले कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं। रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे ट्रॉमा, कुछ फ्रैक्चर हो जाना, ट्यूमर, कहीं कोई ऐसा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिल जाना, इन्फेक्शन हो जाना, बुखार चढ़ना और यहाँ पे सूजन आ जाना, या फिर कुछ कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाना कि ये इतनी सूजन आ जाना जिसकी वजह से इतना पेन होना कि कुछ नसों को भी दबा देना और कुछ टेंडन्स को भी दबा देना। ये कारण होते हैं कुछ मेजर रेड फ्लैग्स के, जो कि हमें सबसे पहले रूल आउट करने होते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन नर्व इंट्रैपमेंट की, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम यूजुअली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। 3:1 का रेशो होता है। यूजुअली 30-50 की एज ग्रुप में मिलता है और इसमें रिस्ट में इतना पेन होता है कि पेशेंट एक डिसेबल हो जाता है। और यूजुअली ये पेन होता है एक मीडियन नर्व की डिवीजन में, जैसे कि थंब के अंदर, इंडेक्स फिंगर के अंदर, मिडिल फिंगर के अंदर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर के अंदर। पेन जो है वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है और यूजुअली इंसीडियस इन ऑनसेट होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। ये पेन यूजुअली डायबिटिक्स के अंदर ज़्यादा होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है, और कई बार ट्रॉमा या चोट लग जाने से भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसको देखने के लिए, क्लिनिकली असेस करने के लिए हिस्ट्री पेशेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके साथ साथ कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि टेनल साइन होता है, जिसमें हम पेशेंट के हाथ में मार के देखते हैं कि क्या वही टिंगलिंग और नमनेस उसकी तीनों फिंगर्स में जा रही है कि नहीं। कुछ एक फैलेंस टेस्ट होता है, जिसमें हम एक पेशेंट को हाथ मोड़ने के लिए बोलते हैं, और जब ये हाथ इतना फ्लेक्स हो जाता है कि पेशेंट को 30-60 सेकेंड्स रखने के बाद सीवियर पेन होने लगता है, दैट शोज़ दैट इट इज़ अ केस ऑफ अ कार्पल टनल सिंड्रोम। डुर्कन्स टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो हमें क्लिनिकली बताते हैं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम का केस है। और इस केस के अंदर हमें असेस करना होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी, कि ये देखने के लिए कि कहीं ये पेन ऊपर से, नेक से या सर्वाइकल स्पाइन से तो नहीं आ रहा है। और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें करते हैं जस्ट रूल आउट करने के लिए कि पेशेंट के शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पेशेंट को कहीं थायराइड की कोई दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट को कहीं कोई एक्सरे करके ट्रॉमा तो नहीं है, या कहीं कोई ऐसी सर्वाइकल रिप तो नहीं है जिसकी वजह से पेन हाथ में जा रहा है, जिसे हम थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिस्ट स्प्लिंटिंग। ये रिस्ट स्प्लिंटिंग हम पेशेंट को देते हैं एक न्यूट्रल 0 डिग्री रिस्ट की पोजीशन में, और 4 हफ्ते तक इस रिस्ट को बांध के रखते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो भी इंजरी इस जगह पे हुई है रिस्ट में, उसे थोड़ा सा काम और कंफर्ट मिले और वो चीज़ ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ में ना आए। दूसरी चीज़ होती है एनसेड्स, दवाइयाँ दी जाती हैं, और कुछ कोएनाल्जेसिक्स, एंटी कन्वर्जेंट्स भी दिए जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि अगर 4 हफ्ते के बाद पेशेंट को आराम नहीं आया, तो इसमें हम लोकल और स्टेरॉइड का इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगाते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं आया तो हम पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं और सर्जन्स का
रेफरल करवाते हैं। अगर उससे पेशेंट ठीक हो जाता है, सर्जरी भी 2 प्रकार से की जाती है, एंडोस्कोपी के द्वारा या फिर ओपन सर्जरी। इन दोनों प्रकार की सर्जरीज़ के बाद काफ़ी मात्रा ऑफ मरीजों के अंदर जो है आराम मिलता है और इस रिस्ट पेन से उन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलती है, लगभग 60 to 70%। और धीरे धीरे ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चला जाता है। तो ये जानकारी है रिस्ट पेन के बारे में। और अगर इस टाइप का कोई भी पेन आपको महसूस होता है या लगता है तो आप किसी पेन फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।